मुहर्रम पर इबादत के लिए प्रयागराज स्थित अपने गांव भदारी पहुंचे केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने करबला पहुंचकर फातिहा पढ़ी और इमामबाड़े में नौहा ख्वानी की। गौरतलब है कि अल्पसंख्यक मामलों के कैबिनेट मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी हर साल मुहर्रम पर अपने पैतृक गांव भदारी पहुंचकर ताजियों को कंधा देते हैं। कोरोना के कहर के बीच इस बार ताजियों का जुलूस नहीं निकलने की वजह से मुख्तार अब्बास नकवी ने जहां कुछ चुनिंदा लोगों और बीजेपी नेताओं से मुलाकात की और तमाम मुद्दों पर चर्चा की, वहीं इस दौरान कैबिनेट मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने अपने पैतृक गांव के लोगों से भी मिले और उनका हालचाल जाना। अल्पसंख्यक मामलों के कैबिनेट मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने अपने गांव में मीडिया से भी मुखातिब हुए। उन्होंने कहा कि कोरोना की वजह से देश की अर्थव्यवस्था को बहुत नुकसान हुआ है, जिसकी भरपाई करना संभव नहीं है, लेकिन जान है तो जहान है। उन्होंने कहा कि भारत अकेला ऐसा देश है जहां पर कोरोना काल में 9 माह तक 81 करोड़ से ज़्यादा लोगों को मुफ्त भोजन उपलब्ध कराया गया है और लोगों के स्वास्थ्य की भी देखभाल की जा रही है। मुख्तार अब्बास नकवी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा कोरोना को लेकर लिए गए सख्त फैसलों के वजह से हमारे देश में अन्य देशों की तुलना में कोरोना का कम प्रभाव पड़ा है। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि आने वाले 1-2 महीनों में हमारे देश में कोरोना को लेकर स्थितियां सामान्य हो जाएंगी। वहीं कोरोना को लेकर विपक्ष के आरोप पर पलटवार करते हुए नकवी ने कहा कि विपक्ष कोसने में यकीन करता है, जबकि नरेंद्र मोदी सरकार काम करने में यकीन करती है कि लोगों की सेहत, लोगों की सलामती, लोगों की सुरक्षा, इसकी जिम्मेदारी सभी लोगों की बराबर से। ये मंत्रालय की ओर से कुछ नए कार्य किए जा रहे हैं बेरोजगार को लेकर? देखिए, हमारी सरकार समावेशी विकास, सर्वस्पर्शी सशक्तिकरण के प्रति समर्पित है और समाज के हर व्यक्ति की आंखों में खुशी, उसकी ज़िंदगी में खुशहाली आए, इसके लिए हम काम कर रहे हैं। हमारा मंत्रालय भी शिक्षा के क्षेत्र में, रोजगार के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में, जो तमाम इंफ्रास्ट्रक्चर है उसके क्षेत्र में युद्ध स्तर पर काम कर रहा है। उसके साथ ही साथ जो सरकार की विभिन्न योजनाएं हैं, उन योजनाओं का लाभ समाज के सभी वर्गों को हो रहा है। प्रधानमंत्री भी गरीब कल्याण अभियान के तहत जिस जान है तो जहान है। अगर जो है वो लोग सुरक्षित रहेंगे तो जो है व्यवसाय भी होगा, धार्मिक पर्व और कार्यक्रम भी होंगे। अगर लोग ही जो है वो, आपको मालूम होगा कि 2018 में जब प्लेग आया था तो इसी देश में जो है वो 1.5 करोड़ से ज़्यादा लोगों की मौत हो गई थी। ये तो हमारे देश के लोगों का संयम है, हमारे देश के लोगों की सावधानी है और जो दिशा निर्देश सरकारों ने दिए हैं, उन सरकारों के दिशा निर्देश को जो लोगों ने माना है, उसका नतीजा है कि हम कम से कम हमारे यहाँ नुकसान हुआ है और जो नुकसान हुआ है वो निश्चित तौर से उसकी भरपाई तो नहीं हो सकती, लेकिन हमें सबकी जिम्मेदारी है कि हम जो है वो संयम और सावधानी और जो भी सरकारों के, प्रशासन के दिशा निर्देश हैं, उनको बहुत ईमानदारी और मजबूती के साथ हम सबको मानना चाहिए। सरकार